हेलो बच्चों। क्वेश्चन में लिखा हुआ है वर्टिकल स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड द अदर एंड massless plank is fitted. The block is released from the height h as shown. Spring is in relaxed position. Then choose the correct statement. क्लियर है? तो चलिए हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला लिखा है मैक्सिमम कंप्रेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन एच। भाई गलत बात है कि मैक्सिमम कंप्रेशन जो होगा वो तो हाइट पे डिपेंड करेगा ही, किस हाइट से ब्लॉक नीचे आया है। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सेकंड बोला गया है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक डज नॉट डिपेंड्स ऑन एच। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक डज नॉट डिपेंड्स ऑन एच। अब अच्छा देखते हैं एक मिनट। नहीं, ये भी डिपेंड करेगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि एम जी एच बराबर हाफ एम वी स्क्वायर लिखोगे, बराबर है। आगे दिया गया है द कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग एट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन एच। ये बात सही है, देखो इधर ये वाली बात सही है। तुमसे बोला गया है कि मैक्सिमम कंप्रेशन जो स्प्रिंग में है, द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग एट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक डज नॉट डिपेंड्स ऑन एच। तो सुनो इधर, जैसे अगर हम अभी देखेंगे तो अभी इस पे नीचे एक अकेला फोर्स mg लग रहा है और ये एक्सेलरेट होगा, ये प्लैंक के कांटेक्ट में आया। अच्छा, ये इसके नीचे गया थोड़ा सा, तो अब अगर हम लोग देखेंगे तो ये mg नीचे लगेगा और स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगने लग जाएगा। अच्छा, एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां पे दोनों बराबर हो गए, mg इज इक्वल्स टू fs हो गया। क्लियर? इसके बाद अगर ये और नीचे गया तो क्या तुमको दिख रहा है, जब ये और कंप्रेस होगा तो fs डोमिनेटिंग हो जाएगा। अगर fs डोमिनेटिंग हो जाएगा तो क्या अब यहां पे रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उस मोमेंट पे होगी जब mg और fs आपस में इक्वल हो जाए। तो mg इज इक्वल्स टू k डेल्टा एल। तो जो डेल्टा एल हम लोगों के पास है वो आ रहा है mg बाई के। तो ये जो डेल्टा एल हम लोगों के पास आ रहा है वो एच पे डिपेंडेंट नहीं होगा। आप एच को कम रखो ज्यादा रखो, हर बार डेल्टा एल आपको यही मिलेगा और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसी कंप्रेशन पे होगी। मैं आपको एक चीज फिर से बोलता हूं, मैं पीछे क्वेश्चंस में भी बोल चुका हूं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उस मोमेंट पर होती है जहां पर इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि जहां पर इक्विलिब्रियम होगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी लोअर साइड पे होगी, बराबर। तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। दूसरी तरह से समझिए, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन के पहले एक फोर्स डोमिनेटिंग होगा जो उसको एक्सेलरेट कराएगा। मीन पोजीशन पे पहुंच के दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। मीन पोजीशन के बाद जो रिटार्डिंग फोर्स है, जो अपोजिंग फोर्स होगा, वो डोमिनेटिंग हो जाएगा तो रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमेशा कहां पे होती है? मीन पोजीशन पे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हम लोगों को सी आंसर करेक्ट दिखता है, सो करेक्ट आंसर इज सी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।